आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ग्रेट वेबसाइट्स कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन जिसको सीआरओ भी बोलते हैं वो कैसे करती हैं। और आपको मैं ये दो तरीके से बताऊंगा। पहली वो वेबसाइट्स जिनको डिस्काउंट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे ड्राइव करती हैं सीआरओ को। और दूसरा वो वेबसाइट्स जिनको डिस्काउंट्स नहीं देना पसंद है, वो सीआरओ कैसे ड्राइव कर सकती हैं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। बट आज मैं आपको एक स्पेसिफिक स्टेप के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट का ओवरऑल कन्वर्जन रेट इंप्रूव कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट मतलब आपके वेबसाइट पे अगर 100 लोग आते हैं आज की डेट पे, उसमें से कोई अगर एक शॉपिंग करता है तो आपके वेबसाइट का कन्वर्जन रेट 1% है। अब अगर आपको ये 1% मान लीजिए 1.5% तक लेकर के जाना है, तो आप इसको कैसे लेकर के जा सकते हैं। इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं, बट इसमें से एक तरीका जो होता है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है तो उसकी यूजुअल ई कॉमर्स जर्नी क्या होती है, मतलब वो किस तरह से एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे, दूसरे के बाद तीसरे स्टेप पे जाता है, जो इवेंचुअली कन्वर्जन या सेल में रिजल्ट होता है। सबसे पहले कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आएगा तो वो होम पेज पे जाता है आपके वेबसाइट के, उसके बाद कैटेगरी पेज पे जाता है। कैटेगरी पेज वो पेज होता है जहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं। उसके बाद जाता है प्रोडक्ट पेज पे, ये स्पेसिफिक पेज होता है जो एक प्रोडक्ट का और डिस्क्रिप्शन देता है और थोड़ी बहुत डिटेल्स उसके डिलीवरी के बारे में भी देता है। उसके बाद आपका आता है ऐड टू कार्ट पेज, जब यूज़र कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता है, मतलब कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड करता है, तो ये पेज या ये स्क्रीन ट्रिगर होती है। उसके बाद लोग चेकआउट स्टार्ट करते हैं जहाँ पर वो अपनी बिलिंग डिटेल्स वगैरह सब फिल करते हैं या चेक करते हैं, और उसके बाद पेमेंट पेज के बाद आपका कन्वर्जन होता है, यानी कि परचेज होता है। अब ये एक यूजुअल ई कॉमर्स जर्नी होती है जो हर यूज़र को लेनी पड़ती है अपने वेबसाइट पे। तो इसमें पहले जो दो स्टेप होते हैं वो होता है होम पेज और कैटेगरी पेज, और यहाँ से काफ़ी हद तक ड्रॉप ऑफ्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं एक मास फैशन वेबसाइट का एग्जाम्पल लूँ, तो ये जो ड्रॉप ऑफ है ये आपका होम पेज टू कैटेगरी पेज करीब करीब 30 to 40% तक हो सकता है। अगर मैं कुछ नीश वेबसाइट्स की बात करूँ, मतलब आपका ऑडियंस वेल डिफाइंड है, आपके स्पेस में ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो ये परसेंटेज 25 to 35% तक लगभग होता है। ये परसेंटेजेस अलग अलग हो सकते हैं, डिफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांड्स मैच्योरिटी। आपका ब्रांड कितना पुराना है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, और काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। बट इस यहाँ से आपका काफ़ी बड़ा एक ड्रॉप ऑफ होता है। जो लोग होम पेज पे आते हैं उसके बाद कैटेगरी पेज पे जाते हैं और कैटेगरी पेज से ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। सो पीपल ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम कैटेगरी पेज, इनको आप क्या कम्युनिकेशन रोल आउट कर सकते हैं, इनसे आप कैसे वापस बात कर सकते हैं, इनको कैसे रीच आउट कर सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर आपको एक 7 दिन का प्लान मैं दूंगा, डे 1 से लेकर के डे 7 तक आप इनके साथ क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं और किस मीडियम पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, पहली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि ये एग्जाम्पल उन ब्रांड्स के लिए है जिनको डिस्काउंट्स देने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वो कूपन कोड या ऑफर्स बीच बीच में यूजर्स को दे सकते हैं। तो उन ब्रांड्स के लिए ये एक कम्युनिकेशन रोल आउट प्लान हो सकता है। जब भी कोई यूजर आपके कैटेगरी पेज से ड्रॉप ऑफ करेगा तो उसको आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। डे 1 पे आप इस यूजर को भेज सकते हैं इनिशियल एंगेजमेंट की कुछ कम्युनिकेशन। मान लीजिए यूजर ड्रॉप ऑफ कर गया आपके कैटेगरी पेज से, उसको आप एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज सकते हैं पहले 2 घंटे के अंदर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास यूज़र की ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर ईमेल आईडी नहीं है आपके पास तो आप उसको नोटिफिकेशन के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं, पर उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अगर आपके पास ईमेल है उस यूज़र का तो आपको पहला ईमेल पहले 2 घंटे के अंदर कर देना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे यूज़र थोड़ा रिसर्च मोड में होता है, रिसर्च फेज में होता है। उसी के बीच में अगर आपका एक दोबारा कम्युनिकेशन उस यूज़र को जाता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपके वेबसाइट पे आकर के कन्वर्जन करेगा या परचेज कुछ ना कुछ करेगा। आप इसको 1 घंटे के अंदर भी भेज सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ा टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लोग 1 घंटे में ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करते हैं, आपके ईमेल्स खोलते हैं या 2 घंटे पे खोलते हैं, वो सब टेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो पहला ईमेल 2 घंटे के अंदर अंदर जाना चाहिए, जहाँ पर आप लास्ट ब्राउज्ड कैटेगरी, जो भी यूज़र इस कैटेगरी को देख रहा था, उस कैटेगरी का एक कम्युनिकेशन भेज सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं कि उस कैटेगरी में बेस्ट सेलर्स क्या हैं। कुछ अगर नया प्रोडक्ट आ रहा है या कुछ न्यू अराइवल्स प्लान्ड हैं सेम कैटेगरी में, तो उसकी जानकारी आप यूज़र को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ईमेल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 24 आवर्स बाद नहीं भेज सकते, ये पहले 2 घंटे के अंदर ही कम्युनिकेशन जाना चाहिए। और आप जितना इसमें कुछ बेस्ट सेलर्स के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए आपका ये पेज डेनिम का पेज है, तो डेनिम में आप बता सकते हैं कि वो कौन से डेनिम प्रोडक्ट्स हैं जो लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, जो आपके बेस्ट सेलर्स में आ गए, या कुछ न्यू अराइवल आया है आपके वेबसाइट पे, आपके कैटेगरी पेज पे रिसेंटली, तो उसके बारे में भी जानकारी आप यूज़र को दे सकते हैं अपने ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू। डे 2 पे जो आप कम्युनिकेशन भेज सकते हैं वो होगा सोशल प्रूफ और अर्जेंसी के अराउंड।
मान लीजिए डे 1 पे कोई इंटरैक्शन नहीं किया यूज़र ने, तो उसको आप एक पुश नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं अगले दिन सुबह, जिसमें आप बात करेंगे पॉपुलर आइटम्स के बारे में, और ये आइटम्स वही होंगे जो उसने कैटेगरी लास्ट व्यू की हुई है। उसमें आप थोड़े रिव्यूज़ भी डाल सकते हैं, और अगर कोई सेल कर रहे हैं आप, तो उस सेल को भी हाइलाइट कर सकते हैं। तो आप अलग-अलग कंटेंट थीम्स ट्राई आउट कर रहे हैं, बेस्ट सेलर से लेकर के न्यू अराइवल्स, यूज़र रिव्यूज़ और सेल्स। आप टेस्ट कर रहे हैं कि आपका यूज़र किस कम्युनिकेशन पे ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा। कुछ एडवांस बिज़नेसेस क्या करते हैं कि उनको एक बार आइडिया हो जाता है कि उनकी ऑडियंस सेल पे ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करती है, तो वो सेल पहले दिन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस लर्निंग को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद डे 3 की कम्युनिकेशन जो आपकी होगी, वो हो सकती है एक पर्सनलाइज़्ड ऑफ़र के अराउंड। इसमें मान लीजिए यूज़र ने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया आपके पहले 2 दिन पे आपने जो कम्युनिकेशन किया है, आप उसको एक एसएमएस भेज सकते हैं अगले दिन दोपहर में। यहाँ पर आप यूज़र को एक पर्सनलाइज़्ड डिस्काउंट कोड दे सकते हैं, जो सिर्फ़ 48 घंटे के लिए वैलिड होगा, और ये डिस्काउंट कोड उसी कैटेगरी पे लगना चाहिए जो कैटेगरी यूज़र देख रहा था। काफ़ी तरह से आप ये डिस्काउंट कोड जनरेट कर सकते हैं, इसको व्हाइट लिस्टेड कोड भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम अपूर्व है, तो आप मुझे एक डिस्काउंट कोड भेज सकते हैं जो कुछ इस तरह से होगा APURV20, जिस पे मेरे को 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह के कोड्स आप जनरेट करके यूज़र्स को भेज सकते हैं। मैं आपको कुछ टूल्स भी बताऊँगा जिसकी मदद से आप ये जनरेट कर सकते हैं। बट ये डिस्काउंट कोड के साथ आप एक अर्जेंसी के लेयर ज़रूर लगाइएगा कि ये 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए ही एक्टिव है ये डिस्काउंट कोड, बिकॉज़ अर्जेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है किसी भी कम्युनिकेशन में डिजिटल के अंदर। चौथे दिन पे जो आप कम्युनिकेशन भेज सकते हैं वो है एंगेजमेंट अक्रॉस चैनल्स। तो मान लीजिए अगर डिस्काउंट कोड अपूर्व20 यूज़ नहीं हुआ है अगले दिन तक, तो आप उसको यूज़र को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं शाम के टाइम पे, और उसको रिमाइंड करवा सकते हैं कि आपका जो डिस्काउंट कोड है वो अगले 24 घंटे के अंदर अब एक्सपायर होने वाला है। तो आपने फर्दर और अर्जेंसी डाल दी अपने ऑफर में कि अब 24 घंटे के अंदर आपका डिस्काउंट कोड जो है एक्सपायर हो जाएगा। 5वें दिन पे आप उस यूज़र को कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ एक्सक्लूसिविटी। मान लीजिए अभी भी कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ उस यूज़र का, उसने डिस्काउंट कोड यूज़ नहीं किया, तो अब थोड़ी-सी आप एक्सक्लूसिविटी के बारे में बात करिए। उसको आप ईमेल भेज सकते हैं अगले दिन सुबह, और उसमें आप खाली वही आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो वो देख रहा था, बट उसको बताइए कि अब कम स्टॉक बचा है या आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, कुछ टाइम के लिए ही स्टॉक अवेलेबल है। इसमें थोड़ी यूनिकनेस के बारे में बात कर सकते हैं, वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं, ताकि उन यूज़र्स को लगे कि इस प्रोडक्ट में वो सब चीज़ें हैं जो उसको चाहिए शॉप करने के लिए। इसमें यूनिकनेस और वैल्यू क्या मिल रही है यूज़र को, इसके बारे में बात करेंगे, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि यूज़र एंगेज करेगा, बिकॉज़ आपने काफ़ी सारे कंटेंट थीम्स ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं पहले 4 दिनों में। उसके बाद डे 6 में आकर के आप एक लास्ट मिनट रिमाइंडर डाल सकते हैं। मान लीजिए डिस्काउंट कोड आपने जो है फिर भी उसने यूज़र ने यूज़ नहीं किया, आपने एक और डिस्काउंट कोड दिया फॉर अ फ्यू आवर्स कुछ फ्लैश सेल के फॉर्म में, तो आपने एक एसएमएस एंड पुश नोटिफिकेशन चलाया एक कॉम्बो के फॉर्म में, और क्लियर रिमाइंडर डाल दिया कि डिस्काउंट कोड अब जो है खत्म होने वाला है और आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं उसको यूज़ करने के लिए, और अर्जेंसी को आप एक मोटिवेटिंग एक्शन की तरह यूज़ करिए ताकि यूज़र वापस आए और कन्वर्ट हो पाए। इसके बाद भी अगर कोई एंगेजमेंट नहीं होता है, यूज़र नहीं आता है, तो आप 7वें दिन पे एक फीडबैक रिक्वेस्ट माँग सकते हैं यूज़र से। अब डिस्काउंट कोड एक्सपायर हो चुका है, कोई परचेज़ नहीं हुआ है, तो आप एक ईमेल भेज सकते हैं शाम के टाइम पे, जिसमें आप फीडबैक रिक्वेस्ट करिए यूज़र से विद अ स्मॉल सर्वे। आप एक छोटा-सा 3-4 क्वेश्चन का सर्वे पूछ सकते हैं यूज़र को, जानने के लिए कि उन्होंने क्यों नहीं शॉपिंग की वापस आकर के आपके वेबसाइट पे। चाहिए तो आप थोड़ा-सा इंसेंटिवाइज़ भी कर सकते हैं यूज़र को, अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपके सर्वे पे, कि आप अगर यूज़र उस सर्वे पे रिस्पॉन्ड करता है, सारे आंसर्स देता है, तो उसको एडिशनल मान लीजिए 25% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कोई कूपन मिलेगा, अमेज़न के वाउचर मिलेंगे, वो सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत हेल्पफुल टेक्निक होती है समझने के लिए कि आपके वेबसाइट पे, आपके होम पेज पे या आपके कैटेगरी पेज पे गैप कहाँ पर है। कई बार ये गैप मर्चेंडाइज़ में भी हो सकता है, सॉर्टिंग में हो सकता है, उस पेज लोड स्पीड में हो सकता है, फ़िल्टर्स में हो सकता है। काफ़ी सारे गैप्स हैं जो आपको शायद पकड़ में ना आएँगे, बट जो यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं आपके वेबसाइट को ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, उनको शायद ये पकड़ में आ जाएगा, और आपको मदद मिलेगी ये जानने में कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 7 दिन का प्लान मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप डिस्काउंट देने में कंफर्टेबल हैं, तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स पे, अर्जेंसी पे खेलिए, बट उसके अलावा आप बेस्ट सेलर्स पे भी खेल सकते हैं, न्यू अराइवल्स पे भी खेल सकते हैं, और बाकी कुछ आइडियाज़ जो मैंने आपको बताए। तो ये आप ट्राई करिए अगर आप डिस्काउंट देने में कंफर्टेबल हैं अपने कस्टमर्स को। बट अगर आप ऐसी वेबसाइट हैं जो डिस्काउंट देने में उतना कंफर्टेबल नहीं है, आप थोड़ी प्रीमियम वेबसाइट हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड डाइल्यूट ना हो ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट कोड दे करके, तो ये कुछ और आइडियाज़ हो सकते हैं। तो हाउ टू ग्रेट वेबसाइट्स डू कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन व्हेन दे आर नॉट कंफर्टेबल गिविंग डिस्काउंट्स। तो इसमें पहली बात तो ये सेम जर्नी यूज़र लेंगे होम पेज से लेकर के कैटेगरी पेज से लेकर के कन्वर्जन तक, और जो लोग यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं कैटेगरी देखने के बाद, उनके लिए ये कम्युनिकेशन रोल आउट प्लान आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन ब्रांड्स के लिए ये स्पेसिफिकली है जो डिस्काउंट्स या डिस्काउंट कोड नहीं देना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन रोल आउट प्लान फॉर सच वेबसाइट्स कुड बी दिस:
पहली बात, ये भी 7 दिन का प्लान रहेगा जो मैं आपको बताऊँगा डे 1 से लेकर के डे 7 तक। पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है इनिशियल एंगेजमेंट विद द कस्टमर। मान लीजिए यूज़र कैटेगरी पेज से ड्रॉप ऑफ कर गया, उसको आप फिर से एक पर्सनलाइज़्ड ईमेल भेज सकते हैं पहले 2 घंटे के अंदर। अगेन यहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं अपने कैटेगरी के बेनिफिट्स के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड सस्टेनेबल ब्रांड है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। आजकल की ऑडियंस सस्टेनेबिलिटी मिशन के साथ बहुत रिलेट करती है, उसको बहुत फ़ेवर करती है। अगर आपका भी कोई ऐसा ब्रांड है या आप कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी फ़ोकस है, तो उसके बारे में बात करेंगे तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। या फिर आप किसी ट्रेंड के बारे में बात कर सकते हैं, जो ऐसा ट्रेंड हो जिसकी कहानी की मदद से आप वापस यूज़र को अपने कैटेगरी पेज पे लेकर के आ पाएँ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और अगर आपका प्रीमियम ब्रांड है या लग्ज़रियस ब्रांड है, तो आप कुछ तरीके का असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, वो क्लियरली अपने कम्युनिकेशन में बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की हैंड होल्डिंग चाहिए या असिस्टेंस चाहिए शॉपिंग में, तो हमारे एग्ज़ीक्यूटिव्स अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके या इस ईमेल आईडी पे रिस्पॉन्ड करके आप उस असिस्टेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया में ख़ासकर ऐसा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो लोग कंफर्टेबल होते हैं वन ऑन वन ह्यूमन कन्वर्सेशन करने में, बात करने में किसी से कंफर्टेबल होते हैं बिफोर दे गो अहेड एंड बाय। तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरे दिन पे आप कुछ एजुकेशनल कंटेंट भेज सकते हैं यूज़र को। मान लीजिए कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है डे 1 पे, तो आप एक पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। यहाँ पर आप एक कोई ब्लॉग डाल सकते हैं, अगेन रिलेटेड टू सेम कैटेगरी, कोई वीडियो डाल सकते हैं, अगेन रिलेटेड टू सेम कैटेगरी। और इसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रिगिंग या इंटरेस्ट फिर से जनरेट कर सकते हैं यूज़र के माइंड में। अगर आप मान लीजिए फैशन कैटेगरी में है या किसी रिलेटेड कैटेगरी में है, ज्वेलरी में हुआ, फैशन में हुआ, तो आप कोई ना कोई स्टाइलिंग टिप्स भी दे सकते हैं यूज़र को, अगेन रिलेटेड टू सेम कैटेगरी। कुछ केयर इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं, थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं यूज़र को ऑन डे 2। तीसरे दिन को आप थोड़ा सोशल प्रूफ का कम्युनिकेशन यूज़र के साथ कर सकते हैं। मान लीजिए यूज़र ने अभी भी एंगेज नहीं किया आपके कम्युनिकेशन के साथ, तो आप एक एसएमएस शूट कर सकते हैं आफ्टरनून में। यहाँ पर आप टेस्टिमोनियल्स भेज सकते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अगर किसी ने आपको वीडियो शूट करके भेजा है, किसी कस्टमर ने, जहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं कस्टमर के साथ ऑन डे 3। यहाँ पर आप अगर कोई कम्युनिटी लेड एक्टिविटी करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि आपकी ब्रांड की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जो अगेन सस्टेनेबिलिटी की हो सकती है, मेंटल हेल्थ की हो सकती है, किसी भी ज़ोन की हो सकती है, बट आप बिलीव करते हैं कि आपकी ब्रांड की कुछ ना कुछ कम्युनिटी है या फिर होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप ज़रूर अपने कस्टमर्स के साथ बात कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि वो वापस आएँ और शॉपिंग करें। डे 4 पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर एक्सेस के बारे में हो सकता है। मान लीजिए अभी भी कोई इंटरेक्शन नहीं किया यूज़र ने, तो उसको एक व्हाट्सएप मैसेज जा सकता है शाम के टाइम पे, जहाँ पर आप कुछ अर्ली एक्सेस दे सकते हैं उस यूज़र को ऑफ सम न्यू अराइवल्स, या फिर कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन कंटेंट दे सकते हैं, या कुछ स्नीक पीक दे सकते हैं यूज़र को अबाउट एन अपकमिंग कलेक्शन। आइडिया यहाँ पर यह है कि आपने थोड़ा-सा एक्सक्लूसिविटी क्रिएट किया, जिसकी मदद से आपने यूज़र को बोला कि ये न्यू अराइवल्स आने वाले हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। कुछ आपने एक्सक्लूसिव बीटीएस डाल दिया, मान लीजिए आप कुछ शूट कर रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, तो उसके बारे में आपने थोड़ा-सा कंटेंट डाल दिया कि वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कैसे सोर्स हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाली एक व्हाट्सएप मैसेज के अंदर और उस यूज़र को सेंड कर दिया। या फिर कुछ अगर स्नीक पीक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं जो थोड़ा-सा लाइटर साइड पर हो, जिससे देख कर के कस्टमर को ये रियलाइज़ हो कि हाँ, ये एक ह्यूमनाइज़्ड ब्रांड है, इसके अंदर थोड़ा ह्यूमर भी है, तो वो आप यहाँ से कोशिश कर सकते हैं स्नीक पीक कंटेंट डालने की। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमर ही हो, किसी भी तरीके का स्नीक पीक कंटेंट आप डालना चाहें। मान लीजिए आप एजुकेशन स्पेस में हैं, तो आप ये दिखा सकते हैं कि किसी भी सेशन को लेने के से पहले आप किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से उसकी तैयारी होती है, बैक एंड स्टोरी क्या है उसकी, कितनी मेहनत लगती है उसको प्रिपेयर करने में, वो सब कहानी आप यहाँ पर ज़रूर बताने की कोशिश कर सकते हैं। डे 5 पे आप थोड़ा-सा सस्टेनेबिलिटी और ब्रांड वैल्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए अभी भी कोई एंगेजमेंट नहीं किया है यूज़र ने, 5th डे हो चुका है, तो आप वहाँ पर थोड़े से एसएमएस एंड पुश नोटिफिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। और ये एसएमएस या पुश नोटिफिकेशन हो सकते हैं अबाउट पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। आप बता सकते हैं यूज़र को कि क्योंकि आप ये XYZ कैटेगरी देख रहे थे, तो हमारी तरफ से ये पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन रहेगा आपको, जो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसमें आप थोड़ी-सी यूनिकनेस अपनी हाइलाइट करिए कि क्यों कोई देखेगा आपका पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। थोड़े से वैल्यू ऑफ आइटम्स के बारे में बताइए। थोड़ा-सा फोकस करिए कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट यूज़र की नीड्स को मीट करता है। इस तरह की कन्वर्सेशन से यूजुअली यूज़र समझ पाते हैं कि आप सिर्फ बेचने वाली ब्रांड नहीं है, आप ट्रूली केयर करते हैं अपने कस्टमर के बारे में, और वो वापस आकर के आपके वेबसाइट के साथ एंगेज करने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप ये भी कोशिश कर सकते हैं थोड़ा-सा उसमें सस्टेनेबल का एंगल डालें कि आप किस तरह से सस्टेनेबिलिटी पे फ़ोकस करते हैं, आपकी एथिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये सब आपको हेल्प करेगी कि यूज़र वापस आए, थोड़ा एंगेज करे आपके वेबसाइट के साथ और पोटेंशियली उसके बाद शॉपिंग भी करे। डे 6 पे आप पर्सनलाइज़ थोड़ी-सी रिकमेंडेशन और डाल सकते हैं। अगेन उसके बाद भी अगर कुछ एंगेजमेंट नहीं हुआ है डे 5 तक, तो आप एक ईमेल भेज सकते हैं सुबह के टाइम पे, जहाँ पर आप थोड़ी-सी प्रोडक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कैसे आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है,
कैसे वो डिफरेंट है बाकी कॉम्पिटिशन से, कैसे वो जो है कस्टमर के वांट्स को या नीड्स को मीट करता है, उसके बारे में थोड़ा-सा रीस्टैब्लिश कर सकते हैं सेम स्टोरी को, ताकि यूज़र को रिकनेक्ट हो पाए और थोड़ा-सा आपका ब्रांड की तरफ भी उसकी ब्रांड इक्विटी इंक्रीज़ हो कि आप ट्रूली केयर करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, आप सिर्फ़ ऑफ़र या डिस्काउंट्स देने में बिलीव नहीं करते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ एंगेजमेंट नहीं आता है तो डे 7 को आप फिर फीडबैक या फिर एंगेजमेंट रिक्वेस्ट की बात कर सकते हैं। मान लीजिए अभी भी कोई परचेज़ नहीं हुआ है, डे 7th हो चुका है, तो आप एक ईमेल भेज सकते हैं इस यूज़र को शाम के टाइम पे, जहाँ पर आप अगेन एक फीडबैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन देयर ब्राउज़िंग एक्सपीरियंस ऑफ योर वेबसाइट। कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हैं यूज़र को, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ गिव अवे करने वाले हैं, तो उस गिव अवे का अर्ली एक्सेस दे दीजिए यूज़र को। अगर वो आपके फीडबैक सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको एक्सक्लूसिव जो है गिव अवे मिलेगा फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट या एक्सक्लूसिव न्यू लॉन्च दैट यू आर अबाउट टू डू। ये 7 कम्युनिकेशन आपके तरीके हो सकते हैं, 7 दिन में जो आप ब्रेक कर सकते हो। अगर आप डिस्काउंट देने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक टूल्स की बात है, आप काफ़ी सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक टूल है क्लेवर टैप, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक टूल होता है वेब एंगेज, एक होता है मो एंगेज। नेटकोर के भी अपने खुद के कुछ टूल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको इन टूल्स की जानकारी ज़्यादा ना हो, तो आप सीधे मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने पचासों वेबसाइट्स के साथ अभी इंटीग्रेशन किया होगा इन टूल्स का पिछले कुछ सालों में, तो हमारा पूरा होल्ड है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए और कैसे इन कम्युनिकेशन चैनल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कैसे इसको ट्रैक भी करना चाहिए। आज की वीडियो में आपने जो समझा है वो है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, पर जैसा कि मैंने बोला इसके कई सारे तरीके और भी होते हैं आपके कन्वर्जन रेट को बूस्ट करने के लिए वेबसाइट के, जिसमें से एक तरीका ये होता है। अगर आपने कुछ नया सीखा हुआ है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।